हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। सो व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आप सभी से यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉलेज एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास टू टाइप्स के ऑटोमेटा होते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डीएफए and second one is NFA, right? So DFA is deterministic finite automata and NFA is non-deterministic finite automata। दोनों ही जो NFA हैं, इसमें जो टपल्स होते हैं, we have 5 टपल्स इन बोथ NFA और DFA। 5 टपल्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से टपल्स होते हैं, स्ट्रिंग्स हम कैसे जनरेट करते हैं और इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन टेबल कैसे बनती है, DFA एंड NFA का कन्वर्जन कैसे होता है, डिटेल सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, राइट। फाइनाइट ऑटोमेटा में वी हैव डिस्कस अबाउट NFA एंड DFA, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज अल्फाबेट, स्ट्रिंग अल्फाबेट एंड लैंग्वेज, दोनों ही टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। आप हर एक एनएफए के लिए उसका स्ट्रिंग डिजाइन करते हो, देन उसका अल्फाबेट डिफाइन करते हो एंड लैंग्वेज डिजाइन करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट की। आपको जब क्वेश्चन दिया होता है दैट इज स्ट्रिंग स्टार्ट विथ a कॉमा b 1 कॉमा 0 कॉमा 1, सो दैट इज योर अल्फाबेट। एंड अल्फाबेट को हम टपल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, राइट। सो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, फॉर एग्जांपल 0 1 ABC, मोस्ट ऑफ द टाइम हम 0 1 एंड ए कॉमा बी के बारे में ही क्वेश्चंस करते हैं। समटाइम्स आपको पी क्यू के फॉर्म में भी अल्फाबेट्स दिए होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। यूजिंग दिस अल्फाबेट हम क्या डिजाइन करते हैं, स्ट्रिंग डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। सो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल दैट इज सिग्मा 101 01 1001। जिस अकॉर्डिंग आपको कंडीशंस दी होती है, उस अकॉर्डिंग आप क्या डिजाइन करते हो, स्ट्रिंग डिजाइन करते हो। अब स्ट्रिंग डिजाइन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज। लैंग्वेज इज string, all binary string ending with 1, it means all binary string, it means 0 comma 1. So input is 0 comma 1, alphabet is 0 comma 1, because of binary string contain 0 and 1, so alphabet क्या हो जाएगा, sigma is equal to 0 1। आपको जो conditions दी होती हैं, that is called your language। Using this language you design a string and define a string, right? After that, one more thing is empty string, that is called epsilon, right? If you're not moving one place to another place, your starting state is your final state, so that you move epsilon, right? आप जब किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप ना जीरो कंटेन कर रहे हो ना वन, कुछ भी इनपुट नहीं दिया है, सो दैट इज कॉल्ड योर एप्सिलॉन मूव। तो four things are there: alphabet, strings, language and empty string। empty string it means zero symbols, उसमें कुछ भी आपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं किया है। नाउ फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडल्स, हम डिफाइन कैसे करते हैं, फर्स्ट वी डिफाइन द स्टेट्स, देन ट्रांजेक्शंस, देन स्टार्टिंग स्टेट एंड एक्सेप्टेंस स्टेट। फॉर एग्जांपल, string start with 1 using input 0 comma 1। So first we define the string. Strings are start with 1, so 1. Next string is 1 0 1 1 1 0 1, that is called your valid string। In this situation, start with 1, if string is 0 0 0 1, this is called invalid string, right? आपको जो कंडीशन दिया हुआ है, आप उस कंडीशन का यूज करके जो वैलिड स्ट्रिंग जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज योर वैलिड स्ट्रिंग। नाउ द लैंग्वेज इज 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, this is your language for this alphabet or for this condition, right? Now we design the NFA। So basic rule is
if the condition is start with 0, so starting state is q naught. Start with 0, it means minimum string is 0. Start with 1 और start with 0, start with A, start with B. So आपके पास 4 ऑप्शंस है, start with A, start with B, start with 1, start with 0. इनपुट्स चेंज हो सकते हैं बट सभी के लिए जो डायग्राम और एमएफए जो बनेगा वो सेम ही होगा. So question is start with 1. So Q naught is your starting state where computation begins, जहां से computation start हो रहा है. Q1 is your final state and final state defined using double circle. If you see the double circle, it means that state will are the final state. So ये जो state होगी, this is your final state. Now the condition is Q naught start with 1. So always start with 1 is accepted. Now start with 1, but maximum strings are 1 0 1 1. In that case, end with, if start with 1 it means end 1 पर भी हो सकता है and 0 पर भी हो सकता है. So we add the loop of 1 or 0. So start with 1, end with 1, end with 0. Now 1 1 starting में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, राइट. अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई, इफ यू हैव 1 0 0 0 0 1 1 1 1, आपका लेंथ कुछ भी हो सकता है. सो लेंथ के अकॉर्डिंग आप चेक करो. स्टार्ट विथ 1, नाउ 0 0 0 0 1 1 1 एक्सेप्ट, राइट. सो आपको एक ऐसा एनएफए डिजाइन करना होता है जो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे. सो ये क्या हो गया, स्टार्ट विथ 1, सेम एज एंड विथ 1 और एंड विथ हम 0 कर लेते हैं, एंड विथ 0. इट मीन्स स्टार्टिंग कंडीशन कुछ भी हो सकती है बट एंड हमेशा क्या होना चाहिए, एंड विथ 0. अभी 0 हर बार एक्सेप्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास 1 भी आ सकता है एंड 0 भी आ सकता है. स्टार्टिंग में ऑलवेज जब एंड होगा, एंड कहां पर होता है, फाइनल स्टेट, योर एंडिंग स्टेट. आप कितना भी मूव करके आओ, डबल सर्कल पर आपकी जो स्टेट जा रही है वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. अभी स्टार्ट विथ का कंडीशन देखा, एंड विथ 0 इट मींस आपका वैलिड स्ट्रिंग 1 1 होगा, नो 1 होगा, नो 1 0 1, नो, दिस इज योर इनवैलिड स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ कंडीशन इज एंड विथ 0. सो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन से. आई होप कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, और नहीं किए तो आप एक बार एनएफए ड्रॉ करके देखें स्टार्ट विथ और एंड विथ के लिए. सेम एज फॉर स्टार्ट विथ 1 1, स्टार्ट विथ 0 0. सो आपकी स्टेट्स इंक्रीज हो जाएंगी बट फाइनल स्टेट में डबल सर्कल के साथ आपको एंड करना है. नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज कैसे एक्सेप्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, इन द डीएफए और एनएफए बोथ के लिए जो कंडीशंस होगी दोनों के लिए सेम होगी. एक्सेप्ट स्ट्रिंग 1 0 1, इट मींस एंड विथ 0 1 and end with 0 1, ending with 0 1. कंडीशन इज एंडिंग विथ 0 1. सो इसके लिए चलिए देखते हैं. फर्स्ट हम एनएफए ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हमने डीएफए नहीं किया. दैट इज योर क्यू नॉट, एंड विथ 0 एंड 1. सो जब भी आप एनएफए स्टार्ट करोगे और स्टार्टिंग स्टेट पर जाओगे, स्टार्ट हुआ 0 1, ये हो गया एक्सेप्ट. सो एंडिंग विथ 0 1, लास्ट में हमेशा क्या आना चाहिए, 0 1 आना चाहिए. स्टार्टिंग में आपके इनपुट्स चेंज हो सकते हैं. सो वैलिड स्ट्रिंग इज 0 1 इज योर इनपुट, 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 एंड विथ 0 1. सो ये आपकी क्या होगी, वैलिड स्ट्रिंग होगी. बट इफ स्ट्रिंग आर एंड विथ डबल 0, सो दैट इज योर इनवैलिड स्ट्रिंग. सो आपका वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग के बेसिस पर ही आपका जो लैंग्वेज है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, राइट. नाउ अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे दैट इज योर डीएफए. अब डीएफए की जब हमने बात करी तो डीएफए में एक कॉमन आपको रूल और सेंटेंस याद रखना है. जब हम एनएफए ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट विथ ए एक्सेप्ट, राइट. इसके लिए हमने क्या क्या डिफाइन करा, इनपुट इज
ए कॉमा बी, राइट। उसके बाद आपने स्ट्रिंग डिजाइन करी, स्टार्ट विथ ए, स्टार्ट विथ ए किया, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विथ ए बी, लास्ट में आपने बी का लूप ऐड कर दिया और ए कॉमा बी का लूप ऐड कर दिया, राइट। आपके जो इनपुट्स होंगे दैट इज ए कॉमा बी। नाउ स्टार्टिंग स्टेट डिफाइंड विथ क्यू नॉट, सो ये जो अभी हम लिख रहे हैं दैट इज योर टपल्स, क्यू नॉट इज योर स्टार्टिंग स्टेट, फाइनल स्टेट एफ इज क्यू वन, capital Q that is your state Q naught and Q1. Now the transition table delta, for the input A और B, यहाँ पर आ जाएंगे आपकी states, Q naught A input देने पर कौन सी state पर जा रहा है that is Q1 and B input देने पर dash. Now Q1 स्टार्टिंग में आपने देखा Q1 पर जो इनपुट आ रहा है, Q1 से हम कहाँ कहाँ जा सक रहे हैं दैट इज A Q1 से ही जा रहा है एंड B Q1 से ही जा रहा है। सो अभी हम जो ट्रांजिशन टेबल देख रहे हैं दैट इज योर NFA, बट अभी हमने कैपिटल Q सिग्मा डेल्टा स्मॉल Q नॉट एंड कैपिटल F समझ लिया, ये आपकी क्या हो गए टपल्स हो गए, राइट। ट्रांजिशन टेबल इज योर डेल्टा, राइट। अभी हम इसका DFA देखते हैं। DFA में कंडीशन क्या होती है, फॉर ईच स्टेट Q and symbols say exactly one next state, it means आपकी हर एक स्टेट से इनपुट जाना चाहिए। अभी Q नॉट से हम A इनपुट के लिए तो जा रहे हैं बट B के लिए कहीं मूव हो रहे हैं क्या, नहीं। सो NFA में हम ऐसे कंडीशन हमारी एक्सेप्ट होती है बट DFA में ऐसा नहीं होता है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो DFA NFA दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल Q नॉट स्टार्टिंग स्टेट A, Q1 दिस इज योर फाइनल स्टेट। प्रॉब्लम इज Q नॉट जो है वो B इनपुट के लिए मूव नहीं कर रहा है, सो हम यहाँ पर B इनपुट के लिए एक डेड स्टेट बनाएंगे दैट इज Q2। नाउ वी हैव वन मोर स्टेट दैट इज Q2। नाउ अब आपने B के Q नॉट से एक और इनपुट दे दिया B के लिए दैट इज Q, that is Q2, right। now we have one more state that is Q2। अब Q2 एक और स्टेट आ गई है, अब हमें इसे भी डिफाइन करना होगा। अभी देखो, अभी फाइनल स्टेट मत समझना, बस हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। Q2 पर जब हम गए तो अगेन हमारे पास DFA की क्या कंडीशन है कि हर एक स्टेट के लिए A में भी इनपुट होना चाहिए, B में भी इनपुट होना चाहिए। सो हम यहाँ पर एक डेड स्टेट में A कॉमा B का लूप ऐड कर देंगे। Q2 इज योर डेड स्टेट। डेड स्टेट इट मींस आपने बी इनपुट दिया तो है बट क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं। क्या है आपकी कंडीशन स्टार्ट विथ ए को अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टार्ट विथ तो ए ही हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है बट ये फाइनल स्टेट में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। सो दैट इज योर डेड स्टेट। नाउ Q2 से ए इनपुट देने पर भी Q2 पर जा रहे हैं, बी इनपुट देने पर भी Q2 पर जा रहे हैं। सो DFA का कंडीशन क्या है, जो भी आपको सिचुएशन दी हुई है उससे पहले आप पूरा ड्रॉ कर लो, देन आपने देखा कि ब्लैंक स्टेट और नल मूव कहां पर है, उससे आपको डेड स्टेट ड्रॉ कर देनी है, जिससे कि आपका DFA ट्रांजेक्शन टेबल कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द Q नॉट इज Q नॉट, that is your initial state, starting state, F is your final state, capital Q is your states Q naught, Q1 and Q2, right। So this is your DFA concept। देखो, अभी आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अभी मैं जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में एक एक एग्जांपल के साथ समझ में आए। बट आप और भी क्वेश्चन पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर कि आपको NFA प्रैक्टिस सीरीज चाहिए, DFA प्रैक्टिस सीरीज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं DFA का एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन इज एक्सेप्ट 101। अभी ये कैसे ड्रॉ हुआ, 101 इट मींस 1
1 0 1 एक्सेप्ट। अभी हम इस डायग्राम को हटा देते हैं। कंडीशन क्या क्या एंड हो रही है, दैट इज स्टार्ट विथ और एंड विथ 0 1। सो कंडीशन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये 0 1 को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। बट किसे रिजेक्ट कर देगा, इस टाइप की सिचुएशन आने पर ये रिजेक्ट कर देगा, जो अभी हमने डीएफए देखा, राइट। अभी इसका थोड़ा सा डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, बट एंडिंग विथ 0 1 के लिए हमने अभी जो ड्रॉ किया था, 0 Q0 1, this is your actual diagram for ending with 0 1। now आपके पास इनपुट्स क्या क्या दिए हुए हैं, एंडिंग विथ 0 1 इट मींस स्टार्टिंग विथ 0 और 1। स्टार्ट आपका 0 1 से हो सकता है, एंड हमेशा यहाँ पर ही होगा। अब आप इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना और आप देखना कि कौन सी स्टेट पर मूव नहीं हो रहा है। Q0 से 0 1 जा रहा है, Q1 से 1 जा रहा है बट 0 इज मिसिंग, एंड Q2 में 0 एंड 1 दोनों मिसिंग है। तो अगेन यहाँ पर एक डेड स्टेट बनाएंगे। 1 के लिए तो यहाँ पर जा रहा है बट 0 के लिए डेड स्टेट पर जाएगा। ओके, डेड स्टेट का हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ Q1 से प्रॉब्लम क्या है, Q0 में कुछ प्रॉब्लम है क्या, Q0 0 भी है 1 भी है। अब Q1 में हमारे पास क्या था, ओनली 1 था। अभी हमने एक डेड स्टेट बनाई फॉर 0, दैट इज Q3। अभी हमारे पास Q1 में 0 भी ऐड हो गया। अब नाउ Q2 में 0 और 1 इनपुट के लिए कुछ भी है क्या, नहीं। तो सेम डेड स्टेट में हम 0 1 के लिए इसे पहुंचा देते हैं। नाउ वी हैव वन मोर स्ट्रिंग दैट इज Q3। सो Q3 में 0 1 कुछ है, नो, सेल्फ। दिस इज योर डेड स्टेट। अभी फाइनल स्टेट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। आप देखो, रेड कलर इज योर फाइनल स्टेट और फाइनल कंडीशन एंडिंग विथ 0 1। फाइनल स्टेट पर ही एंड होगा, बट Q3 इसको कुछ अफेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। दिस इज योर डेड स्टेट। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनएफए। एनएफए में क्या होता है, कंप्यूटेशन पाथ जो होता है आपके 0 नेक्स्ट स्टेट से आप 0 पर मूव कर सकते हो। आपके पास एप्सिलॉन मूव जो होता है वो एनएफए में एक्सेप्ट होता है। एनएफए के लिए हम अगर से बाइनरी स्ट्रिंग की बात करें, सो दैट इज कंटेनिंग 0 1, जिसके लिए चलिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं। कंडीशन इज एनएफए। देखो अभी हमने किस किस टाइप की क्वेश्चन कर लिए, स्टार्ट विथ, एंड विथ, एंड विथ 0 1। अभी स्टार्ट विथ 0 1 A B, same as for end with, start with 1 1, start with 0 0, end with 1 0 0 1। इस टाइप की कंडीशन हमने देखी। नाउ द कंडीशन इज कंटेनिंग, कंटेनिंग 0 1। इट मीन्स अभी जो स्ट्रिंग डिजाइन होगी और लैंग्वेज बनेगी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कंडीशन क्या है, 0 1 कंटेन होना चाहिए, राइट। स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंडिंग में भी हो सकता है, बट हम एक प्लेस फिक्स कर दें। स्टार्ट कुछ भी हो सकता है, एंड कुछ भी हो सकता है, आपका 0 1 कंटेन होना चाहिए, 0 1 साथ में आना चाहिए। सो अब इस सिचुएशन को आप ऐसे इमेजिन करो। नाउ कंडीशन इज मिनिमम क्या एक्सेप्ट होगा, 0 1। तो स्ट्रिंग क्या बनेगा, लैंग्वेज क्या बनेगी, 0 1 इज मिनिमम, 1 0 1 0 1 1 0 0 1, राइट। इट मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग में तो कुछ भी आ सकता है, बट कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, कंटेनिंग 0 1। हर किसी में 0 1 साथ में, यस साथ में है। नाउ द एनएफए, Q0 0 फॉर Q1 एंड 1 फॉर Q2, राइट। कंडीशन यहाँ पर हमारे पास जो दी हुई थी दैट इज कंटेनिंग 0 1, हमने एनएफए बना दिया। अब इस एनएफए को बनाने के बाद अभी हमें क्या कंडीशन पता है, स्टार्टिंग में भी कुछ भी हो सकता है 1 0 के कॉम्बिनेशन में, एंड एंड में भी कुछ भी हो सकता है 0 1 के कॉम्बिनेशन में। सो दिस इज योर एनएफए। अब यहाँ पर आपको इसका ट्रांजिशन टेबल क्या क्या डिफाइन करना होता है टपल्स में, हर एक क्वेश्चन में, दैट इज सिग्मा Q0 फाइनल स्टेट
capital Q number of states and transaction table delta. Sigma is 0, 1, Q naught initial state, Q2 is your final state and states are Q naught, Q1 and Q2. Now the transaction table delta. See, the transaction table delta define using this NFA. Q naught. Q naught से 0 इनपुट देने पर आप कहां कहां जा रहे हो? 0 इनपुट दिया, Q naught से 0 इनपुट दिया, आपका फर्स्ट मूव इज Q naught itself, नेक्स्ट मूव इज Q1. ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए तो भी ये करेक्ट है, ठीक है, आप दोनों स्टेट में जा रहे हो. नाउ फॉर द इनपुट 1, Q naught से 1 इनपुट देने पर आपका मूवमेंट कहाँ है? Q naught पर ही है. नाउ द सेकेंड स्टेट इज Q1. Q1 से आप 0 इनपुट पर कहीं पर भी मूव कर रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं. बट Q1 पर 1 इनपुट देने से आप कहां जा रहे हो? आप Q2 पर जा रहे हो. करेक्ट. नाउ फॉर द Q2, Q2 से 0 इनपुट देने पर मूवमेंट इज Q2 एंड 1 इनपुट देने पर Q1. सो दैट इज योर ट्रांजेक्शन टेबल डेल्टा. अब एक और क्वेश्चन आएगा कि मैम इसके लिए डीएफए, सेम क्वेश्चन डीएफए में आया तो क्या डिफरेंस होगा? डीएफए में हमें एक चीज पता चली है कि एनएफए का टेबल करेक्ट है, डीएफए में ये ब्लैंक मूव नहीं होना चाहिए. सो इस ब्लैंक मूव के लिए हम एक डेड स्टेट ऐड कर देंगे. डेड स्टेट एक Q3 बनकर आएगा, देन उसमें सेल्फ लूप ऐड करके हम उसे भी डिफाइन कर देंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. आप कमेंट में मुझे बता दो, और प्लस मैं आपको कमेंट में क्वेश्चंस भी कुछ शेयर कर देती हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट. नाउ इफ द कंडीशन इज, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट डिजिट इज ए. अब इसके लिए स्ट्रिंग कैसे बनेगा? इट मींस आपका सेकेंड लास्ट है, इट मींस यहां पर और इनपुट है ए कॉमा बी. यहां पर ए भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है, दोनों कंडीशन ट्रू है. सेकेंड लास्ट, लास्ट से सेकेंड नंबर पर क्या होना चाहिए? हमेशा ए होना चाहिए. अभी अच्छे से इसको ऐसे समझो, आप स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ए होना चाहिए और यहाँ पर ए की वैल्यू आ सकती है, आइदर ए और बी. जब भी तो ये सेकेंड लास्ट कहलाएगा, या तो ए आएगा या बी आएगा. स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है. अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया, लॉजिक समझ में आया. सेकेंड लास्ट डिजिट विल बी, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? ए होनी चाहिए. 1 भी हो सकता है, 0 जो आपको कंडीशन दी हुई है. थर्ड डिजिट का हो सकता है कि लास्ट से थर्ड डिजिट, स्टार्टिंग से सेकेंड डिजिट क्या होनी चाहिए. सेम कंडीशंस को आप पहले कॉन्सेप्ट समझो. आपने पहले इसका ड्रॉ कर लिया. ये स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं पता कि क्या आएगा, लास्ट में हमें ए या बी कोई एक वैल्यू आ सकती है, एंड लास्ट से सेकंड नंबर पर हमेशा क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए. अब देखो, लास्ट से ए आने के लिए आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? स्ट्रिंग क्या होगी? ए बी, ए बी, बी ए बी, बी ए, ए बी, बी ए बी, बी बी, ए बी. लास्ट में क्या आ रहा है? सेकेंड लास्ट डिजिट क्या आ रही है? ए आ रही है. एंड में हमें बी पर एंड कर रहे हैं, हम ए पर भी एंड कर सकते हैं. ए ए ए, डबल ए, ट्रिपल ए, बी ए, ऐसे भी हो सकता है कि ए पर भी एंड हो सकता है. कंडीशन कुछ भी हो सकती है ना, बट सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? हमेशा ए होनी चाहिए. एंड में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है. स्टार्टिंग में ए बी मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं. अब देखो, स्ट्रिंग बना लिया. अब इसके लिए देखो एनएफए. एनएफए कैसे बनेगा? सबसे पहले जो आपको मिनिमम कंडीशन दी होती है उसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो सेकेंड लास्ट डिजिट हम पहले बना लेते हैं. यहाँ पर ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है.
आप इसको कॉमा करके लिख सकते हो, और ये आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब देखो, स्टार्ट किया, एंड में ए कॉमा बी आएगा, और लास्ट से देखने पर सेकंड लास्ट क्या हो गया, ए फिक्स हो गया। अब यहाँ पर ए एंड बी का कॉम्बिनेशन आ गया, एंड स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ ए, कॉम्बिनेशन ऑफ बी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, ये हो सकता है। जब ये आपका मल्टीपल टाइम्स चलेगा, लास्ट में ए एंड ए बी, एक्सेप्ट जब होगा फाइनल स्टेट में, तब सेकंड नंबर पर क्या आना चाहिए, हमेशा ए आना चाहिए, लास्ट से सेकंड नंबर पर, है ना। अब देखो, इसके लिए आपको टपल्स डिफाइन करने होते हैं। सो टपल्स हमें पता है, सिग्मा दैट इज ए कॉमा बी, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, एफ इज योर फाइनल स्टेट दैट इज Q2, कैपिटल Q नंबर ऑफ स्टेट्स, Q नॉट, Q1, Q2। नाउ द ट्रांजिशन टेबल डेल्टा। डेल्टा ट्रांजिशन टेबल में आपको एनएफए के लिए इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना है, डीएफए में बस आपको चेक करना होता है, देन वो चेंज हो जाता है। सो ए कॉमा बी। फॉर क्यू नॉट आप अच्छे से देखो, क्यू नॉट से ए इनपुट देने पर आप क्यू नॉट पर जा रहे हो एंड Q1 पर जा रहे हो, बी इनपुट देने पर क्यू नॉट पे Q1, ए इनपुट देने पर Q2 पर, बी इनपुट देने पर Q2 पर। अब Q2 ए एंड बी इनपुट के लिए कहीं जा रहा है, नहीं, ये कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है। अब इसी का डीएफए बनाना होता तो हम क्या करते, यहाँ से एक डेड स्टेट देते ए कॉमा बी का, Q3, यहाँ पर Q3 ऐड हो जाता, Q3 पर एक सेल्फ लूप ए कॉमा बी, और यहाँ पर Q3, Q3, Q3 एंड Q3। समझ में आया कैसे किया? जो कंडीशन थी, एनएफए ड्रॉ किया, एनएफए से आपने डीएफए बना दिया। भी कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए ये नहीं है, कन्वर्जन अलग होगा। अभी आपका बेसिक क्या था, यहाँ पर हमने अभी क्या क्या देखा, फर्स्ट फाइनाइट ऑटोमेटा, टू टाइप्स, एनएफए एंड डीएफए। एनएफए एंड डीएफए दोनों में 5 टपल्स हैं, दैट इज सिग्मा, क्यू नॉट, एफ, क्यू एंड डेल्टा, दोनों को डिफाइन करना है। कंडीशन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है, जो लैंग्वेज दी हुई है उस अकॉर्डिंग। स्टार्ट विथ ए, एंड विथ ए, स्टार्ट एंड कंडीशन, कंटेन कंडीशन, सेकेंड लास्ट डिजिट, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन ए आना चाहिए, ऑड ए आना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स ए प्रिंट होना चाहिए, इनपुट सिंगल ए ही एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि ओनली एक्सेप्ट ए एंड इनपुट इज ए ओनली। इस टाइप की इनिशियल स्टेट भी फाइनल स्टेट होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मैं आपको कमेंट में दे रही हूँ, जिसकी आप अगेन प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताओ, और इससे रिलेटेड और कुछ भी वीडियोस आप चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।